क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन 3। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.3 का बहुपद क्वेश्चन नंबर 3। 3x पावर 4 प्लस 6x तो लिख लेंगे px बराबर, लिख लीजिएगा px बराबर दिया है 3x के पावर 4, गिद्ध का नज़र रखिए, जिससे गिद्ध का नज़र होता है फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, है ना, -5। ये सवाल दिया है, चूँकि पावर 4 है तो इसका शून्यक भी 4 होगा, जितना हो पावर अधिकतम उतना शून्यक होते हैं। तो इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक, एक इतना और एक इतना है, तो क्वेश्चन में कहा है इसका एक शून्यक बराबर इसका क्या दिया है बताइए, तो 5 बटे कितना दिया है √3। और समझिए, पहले लिखना उखना बाद में है। दूसरा शून्यक दिया है -5 बटे √3। एक शून्यक ये, दूसरा शून्यक ये, इसका 2 शून्यक और निकलेगा, वही हमें निकालना है। और एग्जाम के लिए रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कंसेप्ट सेम लगेगा, डाटा चेंज हो सकते हैं, है ना, डाटा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, टाइप का आना चाहिए, वो समझ में आ रहा है कहानी। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक शून्यक ये है, तो इसीलिए एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x में से घटा दीजिए 5 - √3, एक गुणनखंड ये हो गया। दूसरा गुणनखंड, ठीक है ना, दूसरा गुणनखंड ये क्या होगा, तो x - 5 बटा क्या हो जाएंगे √3, ठीक है ना। ये माइनस माइनस क्या हो गया बताइए प्लस, तो x + 5 अपन क्या हो गए √3। दिए गए बहुपद का ये भी गुणनखंड है और दिए गए बहुपद का ये भी क्या है गुणनखंड है, तो गुना करेंगे तो वो भी ये क्या होगा गुणनखंड ही होगा, गुना करेंगे तो वो भी ये क्या होगा गुणनखंड ही होगा। यानी कि x - 5 बटे √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा x + 5 बटे किससे √3 से, a - b या a + b, a² - b² फार्मूला पढ़े होंगे, तो x² - 5 बटे √3 का क्या होगा होल स्क्वायर, यानी कि x² - 5 बटे √3 px का गुणनखंड है, px का क्या है गुणनखंड, px का गुणनखंड है। तो ये भी जो है px का क्या है बताइए गुणनखंड है, कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अब px का गुणनखंड है, इसके अन्य शून्यक निकालना है, तो आप क्या करिए, जैसे मैंने ध्यान दीजिए, जैसे 12 है मान लीजिए, क्वेश्चन में कह देगा आपको 12 का 1 फैक्टर 2 है, समझिए। सबसे अच्छा 15 लेते हैं, सबसे अच्छा क्या लेते हैं 15। तो 15 का जो है 1 फैक्टर है, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है 3 है, ठीक है ना, तो हमें कहेगा 15 के अन्य फैक्टर निकालिए, 15 के अन्य गुणनखंड निकालिए। तो हम क्या करेंगे 15 में उस संख्या से भाग लगाएंगे जो हमें दिया है गुणनखंड, तो 3 × 5 कितना हो गया 15, तो 5 हो गया दूसरा गुणनखंड 15 का। तो ठीक उसी प्रकार से दिए गए बहुपद का ये गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड निकालना है, इससे क्या करेंगे दिए गए बहुपद हम लोग क्या करने वाले हैं भाग लगाने वाले हैं। तो क्या करिएगा x² - 5 बटे 3 से, x² - 5 बटे 3 से डिवाइड करिए दिए गए बहुपद में, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ - 2x² -10x - 5 में क्या करिए डिवाइड करिए। ध्यान देने की बात है, यहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। देखिए पावर 3x पावर 4 है, वही यहाँ लाना है। तो तरीका क्या है, तो 3x पावर 4 में हाईएस्ट पावर जो लाना है, इसका हाईएस्ट पावर उससे क्या कर दीजिए भाग, कटिंग करिएगा तो 3x क्या होगा स्क्वायर, तो गुना किसे करेंगे हम लोग 3x² × x², 3x पावर क्या हो गया 4। अब आगे क्या करिएगा -5 बटे 3 में गुना कीजिएगा 3x² से, 3 3 कटिंग हो गया तो -5x², जात भाई एक जगह यहाँ है -5x², समझ में आ रहा है ना, ये माइनस ये प्लस कटिंग हो गया, ये उतर गया 6x³ 5 में से 2 गया तो कितना होगा प्लस का 3x² माइनस का कितना हो गया माइनस का 10x, और माइनस का क्या उतर गए 5। आगे लाना है 6x³, तो 6x³ में डिवाइड कर देंगे किससे हम लोग x² से, कटिंग हो गया तो क्या निकल गया यहाँ से 6x, यानी कि किससे मल्टीप्लाई आगे करना होगा हमें 6x से मल्टीप्लाई करना होगा, 6x × x² तो कितना हो जाएगा 6x³, ठीक है ना। फिर -5 बटे 3 में किससे गुना कीजिएगा 6x से, 3 दूना कितना हो गया 6, अपन दूनी 10 माइनस का 10x, जाए तो भाई एक जगह, एक बार घर पे करिएगा कोशिश तो समझ में आ जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ क्या होगा प्लस, भागा सिखा चुके बच्चे तरीका, इसलिए भागा हम लोग हाथ चला सकते हैं थोड़ा तेज़ी से। 3x²
चलिए ये दोनों बापूत कट गया तो माइनस का 5, चूँकि 3 लाना है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी सिर्फ कोफिशिएंट भी लाना हमें होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से क्या कर देंगे हम लोग गुना, तो 3 गुना ये करिएगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 में गुना कीजिएगा, 3 3 कट गया तो क्या निकला यहाँ से बताइए, माइनस का 5 निकल गया। ये माइनस ये प्लस ये दोनों कट गए, शेषफल क्या हो गया 0। शेषफल 0 आना ही था क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जो है दिए गए बहुपद के क्या है गुणनखंड, इसीलिए शेषफल क्या आया 0। यदि शेषफल 0 नहीं आया मतलब आपने कहीं गलत किया है। क्या हुआ जी, समझ में नहीं आ रहा है? शेषफल क्या हुआ इसका, क्यों शेषफल 0 आया, क्योंकि इसके गुणनखंड से इसमें भाग लगाया था, इसलिए शेषफल क्या है 0। अब इसके अन्य फैक्टर निकालना है तो भागफल को किसके बराबर कर दीजिए, भागफल को सॉल्व कीजिए तो अभीष्ट शून्यक बराबर, ठीक है ना, अभीष्ट शून्यक बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 के शून्यक, इतना के शून्यक। अभीष्ट शून्यक जो क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा था वो इस भागफल का जो शून्यक होगा वही अभीष्ट बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। समझ में आ रहा है कहानी? चलिए 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 सॉल्व कीजिए इसको, 3 3 6x 3 3 9x स्क्वायर, इसमें कॉमन निकालिए, 3x इसमें कॉमन आएगा, x घींच लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 यहाँ से क्या आ गया बताइए कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से 3x प्लस क्या बचेगा 3। अब आगे क्या करेंगे, जब x प्लस 1 को किसके बराबर रखेंगे हम लोग 0 के बराबर, तो x बराबर क्या आ गया 1 शून्यक माइनस 1 निकल गया, इसका 1 शून्यक क्या निकल गया बताइए, इसके नीचे लिखना है, हम वहाँ लिखते हैं जगह नहीं है। और जब 3x प्लस 3 बराबर क्या होगा बताइए 0, जब 3x प्लस 3 बराबर क्या होंगे 0 होंगे तो 3x बराबर क्या हो गया माइनस के 3, इसीलिए x बराबर क्या हो गया -3/3, x बराबर क्या निकल गया माइनस के 1, x बराबर क्या निकल गया माइनस के 1। इसके दो शून्यक जो होंगे उत्तर में लिखना हमें होगा, है ना, उत्तर में लिखना होगा -1 माइनस का 1, -1 माइनस के 1। एक बार इसको समरी बता देते हैं हमने इसमें क्या किया है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है समझिए। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अधिक चांस होता है एग्जाम में फिर रिपीट होंगे। अब की बार शायद नहीं पूछा गया था, अब की बार सिर्फ भागा पूछा गया था, तो अगले बार आप लोग के बारे में मतलब परीक्षा का चांस है कि आ सकता है, बात समझ जाएंगे ना। 23 में नहीं पूछा गया, 24 में उम्मीद आएगा। तो कहता है इतना के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि इसके दो शून्यक इतना और क्या है इतना है। ये सेम सवाल ही पूछे जा चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कोई बहुपद दे देगा, त्रिघात बहुपद दे सकता है, चतुर्थघात बहुपद दे सकता है, पंचघात बहुपद दे सकता है, कोई बहुपद दे सकता है, उससे कोई दिक्कत वाला बात। फॉर्मेट यही होगा सब बनाने का। क्या करना है, जो बहुपद दिया उसको px मान लीजिए, उसका जो जो शून्यक दिया उसको लिख लीजिए। अब उसका अन्य गुणनखंड निकालना है, मतलब एक शून्य कितना है तो एक गुणनखंड x माइनस कर दीजिए उसको। दूसरा शून्य कितना है, दूसरा शून्य x माइनस कीजिएगा तो x माइनस 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 क्या हो गया यहाँ से प्लस हो गए। कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है कहानी। और दोनों क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, चूंकि ये दोनों दिए गए बहुपद गुणनखंड है तो गुना करने पर भी वो क्या होगा गुणनखंड ही होगा। तो इतना जो है px का क्या है गुणनखंड है, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कर दिया। अब इससे क्या किया, भाग दिया, भागफल आ गया। ये आपको अच्छे तरीके से भागफल आता है, हमने सिखा चुका क्लास में, बहुत क्लास लेकर के। शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल 0 आना ही था। क्यों 0 आना था, क्योंकि फैक्टर से डिवाइड किया है ना। किसी बहुपद को उसके गुणनखंड से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा 0। यदि कल को शेषफल 0 नहीं आएगा मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है ना। चेक करने के एक तरीका यहाँ भी चेक कर सकते हैं टॉपिक पॉइंट में कि शेषफल 0 है कि नहीं है। अब जो भागफल आया है ना उसको सॉल्व कीजिए, उसको मैंने क्या किया भागफल को सॉल्व किया। x का मान निकला -1 और दूसरा भी मान क्या निकला -1। इस बहुपद के 4 शून्यक होंगे जिसमें से एक शून्यक है ये, दूसरा शून्यक है ये, तीसरा शून्यक -1, चौथा शून्यक भी क्या है -1। पावर 4 फैक्टर अधिकतर शून्यक कितना होगा 4 होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।